देखो टॉपिक तुम्हारा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, 10 नंबर का आ रहा है और आएगा भी। इसमें मेन तो ऑब्जेक्ट पास करना वाला सीखना है। कॉल बाय रेफरेंस तो एरे पे भी है। ऑब्जेक्ट जब पास हो रहा था तो क्या है, क्वेश्चन के थ्रू तुम एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है डिजाइन अ क्लास टू ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर ऐड करने हैं, क्लास का नाम क्या है, ऐड। जो जो कह रहे हैं वो करते जाओ, ठीक। पहले काम, लेकिन एक काम एक्स्ट्रा रहता है, क्या रहता है, import java.util.start class add। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल दिया है int a। उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्लास के नाम से, है ना, पब्लिक ऐड। क्या काम किया था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, 0, इंटीजर है 0, ठीक है, डबल हो तो 0.0। वॉइड एक्सेप्ट, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, क्या था, डिजाइन अ क्लास टू ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर ऐड करने थे, वेरिएबल इनको कितने देने चाहिए थे, 3। एक ऐड करने के लिए, एक पहले नंबर के लिए, एक दूसरे के लिए, और एक ऐड करके स्टोर करने के लिए, ठीक है। कितने दिए वेरिएबल, एक वेरिएबल दिया। तो कुछ सोचना नहीं अभी ज्यादा, ठीक है। जब भी तुम्हें इस वे का क्वेश्चन आता है ना, तो जो क्वेश्चन कह रहे हो करते चले जाना, दिमाग लगाना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे जमाना तब, ठीक। अभी हम यहां तक हो गया मेरा, वॉइड एक्सेप्ट पे आ गए। वॉइड एक्सेप्ट पे कह रहा है टू इनपुट वैल्यू ऑफ ए, एक वैल्यू इनपुट लेने को कह रहा है, टू इनपुट वैल्यू ऑफ ए। पर हमें तो यहाँ पे अगर देखो तो 2 लेनी चाहिए ना, ऐड करना 2 लेनी चाहिए। पर हमने क्या कहा, दिमाग मत लगाना। दिमाग कहाँ लगाना, जब इस पे आना। बाकी फंक्शन का काम यही होता है, उससे जो कहा जाता है वो करता है। क्वेश्चन ओवरऑल अलग हो सकता है और फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करता है। तो जो कह रहा है कर दो। 1 नंबर इनपुट लेना कह रहा है, 1 नंबर इनपुट ले लेंगे। वर्ड एक्सेप्ट, सबसे पहला काम स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। दूसरा काम मैसेज तो इनपुट लो, क्या मैसेज दे, एसओपीएल एंटर वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि कुछ फंक्शन ने हमसे कहा है, क्या कहा है, टू इनपुट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। स्टोर कर ले, ए इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int, ब्रैकेट खुला था। एग्जाम में ध्यान रखना एसओपीएलएन वगैरह पूरा पूरा लिख के आना। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहां से मेन समझने वाला काम है, void कैल। और यहां पे देखो तो एडर x एडर y, सॉरी एड x एड y, ये क्या है, नॉर्मली इंटीजर्स दिए होते हैं, है ना, int x दिया होता है, int y दिया होता है। पर यहाँ पे एड x और एड y, अगर क्लास का नाम देखो तो क्या है, ऐड। इसका मतलब ये जो है ना, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इन्होंने ऑब्जेक्ट्स दे दिए पैरामीटर में, इंटीजर और डबल नहीं दिए, सही है ना। अच्छा ठीक है, पहले जो लिखा है वो लिख दे रहे हैं। यही मस्त बेन ध्यान से समझने वाला होता है। हर प्रोग्राम में ये आ गया ना, बाकी तुम्हें कोई चीज दिक्कत नहीं करेगी। और पब्लिक स्टैटिक आ गया, बाकी चीजें कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। खैर अभी लिख रहे हैं इसको क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझना। वॉइड, एक बार समझ लो काम खत्म, इसका हो जाए। कैल्क एड एक्स एड वाई, लिखा है टू कैलकुलेट सम ऑफ, 2 बार लिख गया, कैलकुलेट सम ऑफ पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट। पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट मतलब इनको और इनको, है ना, इन दोनों को ऐड करना है। एंड स्टोर द रिजल्टेंट इन करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को ऐड करके करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। मतलब क्या होता है इसका, पहले तो ये 2 ऑब्जेक्ट तो तुम्हें यही नजर आ रहे हैं, एक x नजर आ रहा है, एक y नजर आ रहा है, तीसरा कहाँ है, तीसरे की क्या बात कर दी। देखो इस मेथड को आप कॉल करोगे मेन से इस मेथड को कॉल करोगे, हम लोग आते हैं ना ओबी डॉट करके कुछ कॉल करते हैं, तो जिससे भी इसको कॉल किया जाएगा वो भी एक मेथड होगा, अब वो भी एक ऑब्जेक्ट होगा। इस मेथड को जिस ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाएगा वो भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, वो करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स की बात करिए, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट, तीसरा कहाँ है, तीसरा वो है जो कि जिससे इसको कॉल किया जाएगा, उसको हम लोग दिस कीवर्ड से नोट करते हैं। कुछ समझ में, मतलब समझना, दिस है हमारा करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। फिर से 3 ऑब्जेक्ट की बात करी गई है, एक ये है, एक ये है, तीसरा वो है जिससे इस मेथड को कॉल किया जाएगा, वो मेन में देख लेंगे। बस अभी के लिए उसका नाम क्या है, दिस कीवर्ड से करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है। थ्योरी में तुमने पढ़ा भी था पहले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करना है, टू कैलकुलेट सम ऑफ पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एंड स्टोर रिजल्ट इन करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ज्यादा, जैसे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको ऐसे सोचना
ये एक हमारा एक्स ऑब्जेक्ट है, इसके लिए एक पूरी अलग मेमोरी है, ठीक। एक वाई ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए पूरी एक और मेमोरी है, और एक डिस वाला ऑब्जेक्ट भी है, मतलब करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी क्या है, पूरी अलग मेमोरी है, ठीक है। तीनों के लिए सेपरेट मेमोरीज है। दूसरी बात, एक्स की अगर एक सेपरेट मेमोरी है ना, तो एक्स के पास भी एक ए होगा, ठीक है। एक्स के पास भी क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लेते हैं 7 है एग्जाम्पल के लिए, सही है। ऐसे ही वाई के लिए भी पूरी पूरी मेमोरी है, तो वाई के पास भी क्या होगा, एक ए होगा, मतलब ये वाई के लिए भी पूरा प्रोग्राम अलग है, ठीक है। तो वाई के ए के पास भी कुछ वैल्यू हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, मान लो 6 है। ऐसे ही एक जो हमारा करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, इसको दिस मान रहे हैं अभी के लिए, यहीं पे है बस, आगे की मत सुन, अभी आगे जब आएगा हम बता देंगे, यहीं के लिए बात कर रहे हैं। इस दिस के पास भी एक ये होगा, उसके अंदर भी हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ वैल्यू हो सकती है, और अभी के लिए वो खाली है, ठीक, मतलब कुछ नहीं है, सही है। अगर कुछ नहीं तो जीरो होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में क्या दिया हुआ है अभी के लिए। खैर अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हमें क्या करना कहा था, कह रहे हैं पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट को ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं। यूज कैसे होगा, अगर तुम्हें एक्स का ए यूज करना है, लिख लेना एक्स डॉट ए, ठीक। प्लस करना है किससे, कह रहे थे कैलकुलेट सम ऑफ पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट्स एक्स डॉट ए प्लस वाई डॉट ए, इसका ए उठा, वाई का ए उठा, दोनों ऐड हो गए। स्टोर किसमें करना है, करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, दिस डॉट ए इक्वल्स टू, यहां क्या आ गया होगा, पूछना है कुछ इसमें, वॉइड लिखा था तो कुछ रिटर्न नहीं करना था, यहाँ ब्रैकेट खुला था यहाँ पर। अभी वॉइड वाले ही सीख रहे हैं, बाद में आगे देखेंगे और मुश्किल वाले आएंगे। काम कंप्लीट हो गया, ये बन गया। इसके बाद आ जाते हैं वॉइड शो पे। नॉर्मली हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, हमें एक पहला नंबर प्रिंट करना चाहिए, दूसरा नंबर प्रिंट करना चाहिए, रिजल्ट प्रिंट करना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बोला कर दो। फंक्शन है ना, फंक्शन जो कहता कर देते हैं, दिमाग नहीं लगाएंगे। टू प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, सिस्टर प्रिंटलन ए, सही है। शो का खुला था, यहाँ बंद हो गया, ठीक है। अब आते हैं किस पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि लास्ट पे आ गए। कह रहे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ और अपना टास्क एनेबल करो, मतलब ये ऐड होके प्रोग्राम रिटर्न करे, एनेबल करो, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, ब्रैकेट खोला। अब यहां से दिमाग लगाना स्टार्ट करना, बस इतना सोचना, जितने तुम्हें वेरिएबल लेने थे ना, उतने ऑब्जेक्ट बना लेना। एक पहले के लिए लेना था, एक दूसरे के लिए, एक आंसर के लिए। 3 वेरिएबल चाहिए थे, 3 वेरिएबल तो नहीं लिए हमने, हम क्या करेंगे, 3 ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्लास का नाम है ऐड, तो एक बनाते हैं ऐड ओएम इक्वल्स टू न्यू ऐड, सही है। अगर कंस्ट्रक्टर कुछ मांग रहा होता तो यही भेज देते, कुछ मांग रहा है, नहीं मांग रहा है। नेक्स्ट ऐड ओएस इक्वल्स टू न्यू ऐड, सही है। इसके बाद ऐड ओबी इक्वल्स टू न्यू ऐड। यहां तक कुछ पूछना है, हुआ क्या होगा मेमोरी में, एक ओएम नाम की पूरी मेमोरी जनरेट हो गई होगी, एक ओएस नाम की मेमोरी जनरेट हो गई होगी, एक ओबी नाम की मेमोरी पूरी जनरेट हो गई, तीनों ऑब्जेक्ट की हो गई होगी। और तीनों के ए में अभी क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनते हैं सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे इसका ऑब्जेक्ट बना ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसका बना ये कंस्ट्रक्टर, इसका बना ये कंस्ट्रक्टर कॉल, सब में क्या आ गया। यहाँ तो पूछना है कुछ, क्या करना है, अब हमें 2 नंबर इनपुट लेने हैं, है ना। अगर हम ओएम के थ्रू भी ऐड को कॉल करें, एक्सेप्ट को कॉल करें, और ओएस के थ्रू भी एक्सेप्ट को कॉल करें, 2 इनपुट आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ओएम डॉट एक्सेप्ट, सही है। यहाँ पे क्या गई होगी, 0 हट के यूजर ने वैल्यू डाली होगी, मेथड कॉल हुआ, एंटर वैल्यू ऑफ ए लिख के आया, उसने वैल्यू डाली, मान लो डाली उसने कितनी, 5 डाल दी, तो इसके ए में कहा, ओएम के ए में 5 आ गई। अब क्या करें, ओएस डॉट एक्सेप्ट को कॉल कर ले, तो अब फिर से कॉल होगा, फिर वैल्यू मांगेगा, वो इनपुट करेगा, ए में ही स्टोर होगी, पर किसके ए में स्टोर होगी, ओएस के थ्रू कॉल करा है ना, ओएस के ए में स्टोर होगी। मान लो दी कितनी, 9। पूछना इसमें कोई, क्या इसके थ्रू भी कॉल कर दें, ओबी के थ्रू भी, एक्सेप्ट को नहीं करेंगे, तुम्हें खुद समझ में आ रहा नहीं करना है, हमें तो उसमें एडिशन स्टोर करना है। अब क्या करा जाए, ऐड कराना है, इस मेथड के थ्रू ऐड होगा। हमने रिजल्ट किसमें स्टोर करा है, करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में, है ना। किसमें स्टोर करा रिजल्ट, किससे कॉल करें इसको, ओबी डॉट कैल। सिर्फ कॉल ही नहीं है, कुछ मांग भी रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स मांग रहा है।
ये जो है हमारे, ये हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये हमारे फॉर्मल हैं। मतलब यहां से जो हम भेजेंगे उसको ये कैच कर लेंगे। क्या भेजना है हमें? याला भेज दो और याला भेज दो, ठीक है। मतलब यहां तुम लिख देना पहले वाले में ओएम, ये ओएम किसके पास पहुंच जाएगा? एक्स के पास पहुंच जाएगा। मतलब इसको ऐसे यहीं पे देख लो, एक्स के पास भी अब इस मेमोरी का रेफरेंस आ गया है, ओएम वाले की मेमोरी का रेफरेंस पास आ गया है एक्स के पास, ठीक है। और तुमने यहां से क्या भेज दिया? ओएस के पास, सॉरी वाई के पास, ये ओएस वाई के पास पहुंच गया, वाई के पास इसका रेफरेंस आ गया। पूछना है इसमें कुछ? गया जैसी कॉल हुआ एक्स डॉट ए, मतलब ये वाला है ओएम वाला है, उठा वाई डॉट ए, मतलब इसका वाला है, उठा। दोनों आपस में ऐड हुए, वो एग्जाम्पल हमने अलग लिया था 13 आया था, यहाँ 14 आ रहा है। किसमें स्टोर हो गए? दिस डॉट ए इसके अंदर स्टोर हो गए। दिस डॉट ए मतलब करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, करंट कॉलिंग कौन था? ठीक है, इसमें स्टोर हो गया। अब क्या करें? शो, लेकिन पहले पहला नंबर दिखाएंगे हम, फिर दूसरा नंबर दिखाएंगे, फिर रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक है। कैसे दिखाएं? पहले मैसेज देते हैं सिस्टर प्रिंटलन फर्स्ट नंबर, ठीक। किसके थ्रू कॉल करें? ओएम डॉट शो, शो कॉल हुआ, इसके थ्रू कॉल हुआ। एक्स और वाई मत यूज करना, पता है सब तुमको, फॉर्मल पैरामीटर कहीं यूज नहीं होता है ना। कॉल हुआ और ये कॉल हुआ, प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया होगा, सही है। एसओपीएलएन सेकेंड नंबर, नंबर कैसे प्रिंट करें? ओएस डॉट शो। अच्छा, पहला प्रिंट हो गया, दूसरा प्रिंट हो गया, अब क्या करें? सिस्टर प्रिंटलन रिजल्ट, ठीक। अब कैसे प्रिंट करें? ओबी डॉट शो, पब्लिक का बंद और क्लास का बंद। लिखा है टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल if they have the same dimensions and their corresponding elements are equal। दो मैट्रिसेस मतलब दो 2D एरे हैं, दोनों के अगर साइज सेम है और उनके अंदर के एलिमेंट भी सेम है, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी इक्वल है दोनों, ठीक है। मैट्रिसेस 2D एरे होती है। एग्जाम्पल देखो, मैट्रिक्स ए लिखा है, ये देखो, ये 1 2 3 करके बनी है, 3 क्रॉस 3 की है, और एक मैट्रिक्स बी है, ये भी 3 क्रॉस 3 की 1 2 3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। यही हमें चेक करना इक्वल है या नहीं। लिखा डिजाइन अ क्लास EQMAT to check if two matrices are equal or not। सही है। assume that the two matrices have the same dimension। तुम्हें कह रहे हैं डायमेंशन सेम मान लेना, मतलब साइज जो है एरे का क्या है? सेम है, बस अंदर का चेक करना है। कब आया था ये? 2018 क्वेश्चन। क्लास बना ले, क्लास नेम EQMAT। वेरिएबल में एक एरे दी है 2D इंटीजर टाइप की, टू स्टोर इंटीजर एलिमेंट, और एक m दिया है और n दिया है, स्टोर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इंटीजर में ही होगा। इस पर लिखा है मेंबर मेथड्स, और देखो पहला जो लिखा है उसका नाम क्लास से मैच कर रहा है, क्या होगा? ये कंस्ट्रक्टर होगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक EQMAT, और इसके पैरेंथेसिस में देखो INT MM और INT NN है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द डेटा मेंबर m इक्वल्स टू mm n इक्वल्स टू nn, जो बोल रहा है कर दो, m इक्वल्स टू mm n इक्वल्स टू nn। INT तो लगा चुके हैं, एज इनिशियलाइज कर दें, a ब्लॉक इक्वल्स टू न्यू INT। क्या रखें? mm रखें या mn रखें? रो किसमें है? m में, m n कंस्ट्रक्टर करो तो सही है ना। इसके बाद void read array टू एंटर एलिमेंट्स इन द एरे। दो एरे इनपुट लेंगे कि एक ही एरे लेंगे? फंक्शन का काम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जो कहे कर दो, उसने कहा इनपुट ले लो, हम इनपुट ले लेंगे। अभी दो लेना है, एक लेना है? एक ही बार लेना है। दो लूप लगा के होगी स्कैनर 2D एरे ना, फॉर INT I इक्वल्स टू 0 I इज लेस देन m I प्लस प्लस, एक जे का लगा दिया। इनपुट का काम नॉर्मल है, सब तुम्हें आता है, जे प्लस प्लस। मैसेज दो, इनपुट लो, SOPLN एंटर एरे। IJ रखें या MN रखें?
इनपुट के समय, दोनों लूप के ब्रैकेट बंद, वॉइड रीड एरे खुला था वही बंद, मेथड का ब्लॉक बंद हो गया, जो बोला था हमने कर दिया। इसके बाद दिया int check eqmat p eqmat q। ठीक है, देखो ये तो जो लिखा था मैं डाल दिया अभी के लिए, और हमें नजर आ रहा है यहाँ पे क्लास का नाम है, यहाँ पे क्लास का मतलब ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या कह रहा है, चेक इफ द पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट्स p एंड q आर इक्वल। चेक करना है जो पैरामीटर में ऑब्जेक्ट भेजे ये दोनों बराबर है कि नहीं, मतलब इन दोनों की एरेज आपस में बराबर हैं कि नहीं है। डायमेंशन तो सेम मान लिए, डायमेंशन पे कुछ मत करना, मतलब mn को नहीं चेक करना है। ठीक है, आगे लिखा है आर इक्वल एंड रिटर्न 1 इफ ट्रू अदरवाइज रिटर्न 0। अगर दोनों बराबर है तो 1 रिटर्न करो, वरना 0 रिटर्न करो। कैसे चेक करेंगे, देखो एक लूप चला रहे हैं है ना, और उसमें चेक कराते रहे इसकी एरे और इसकी एरे बराबर है कि नहीं। देखो फॉर int I equals to 0, I is less than m I plus plus, for int j equals to 0, j is less than n j plus plus। एरे के हर एलिमेंट को चेक कराना ना। करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट की तो कोई बात ही नहीं करी इन्होंने, तो तुम उसको इग्नोर कर देना। लूप इसलिए चला रहे हैं कि इस p वाले ऑब्जेक्ट की जो एरे होगी और q वाले ऑब्जेक्ट की जो एरे होगी उसके हर एलिमेंट पे जा जाके चेक करना ना। ठीक है, if p dot a of ij, सही है, is not equals to, हम पहले उल्टा करके चेक कर ले रहे हैं, q of a of ij एक बार भी बराबर नहीं मिला। ठीक है, c प्लस प्लस और कर देंगे ब्रेक। इफ खोला था यहाँ बंद, काउंट कर लिया। जैसे हम एक बार बराबर नहीं मिली ना 2D एरे, हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। इफ बंद करा, दोनों लूप बंद करे, int c equals to 0। देखो अब पूरा लूप नाचेगा। इस वाली एरे मतलब पहली एरे, अभी तुमने ऑब्जेक्ट पासिंग में सीख लिया, इसके पास एक पूरी अपनी एरे होगी p के पास, और q के पास अपनी पूरी एरे होगी। इसकी एरे का हर एलिमेंट पहला उठा, q के पहले एलिमेंट से मैच हुआ, इसका दूसरा उठा, q के दूसरे से मैच हुआ। अगर सेम निकलते गए तो एक बार भी ये ट्रू होगी नहीं होगी, और एक बार भी सिमिलर नहीं निकले, ठीक है, एक बार भी दोनों में से कोई सिमिलर नहीं निकला, तुरंत C++ होकर क्या हो जाएगा, ब्रेक। ठीक है, बाहर आके बस हम ये चेक कर लेना है, इफ C डबल इक्वल्स टू 1, अगर C में 1 आ गया तो इसका मतलब ये सिमिलर एरे नहीं है, और इन्होंने कहा था अगर सिमिलर ना हो तो क्या रिटर्न करो, और एल्स में जाकर क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। मेथड का ब्लॉक खुला तो यहाँ बंद हो गया। देखो P की एक एरे है, P ऑब्जेक्ट की और Q ऑब्जेक्ट की, सही है ना। इसकी एरे ये है, इसमें स्टोर है 1 2 3, अभी आगे बढ़ रहे हैं, ये में स्टोर है 1 2 3। ठीक, पहले कौन सा केस लें, सिमिलर वाला केस ले लें, चलो सिमिलर वाला, 4 5 6 7, सही है ना। इसका पहला ब्लॉक इससे कंपेयर हुआ, क्या बराबर नहीं है, बराबर है, कंडीशन फॉल्स, दोनों चेक हुए, फिर कंडीशन फॉल्स, आगे भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ सब पे फॉल्स निकल गई, हर बार फॉल्स निकली। एक बार भी ये ट्रू हुआ, एक बार भी ट्रू हुआ नहीं हुआ, C++ हुआ नहीं हुआ, C में क्या है, कंडीशन चेक हुई, क्या C में 1 है, फॉल्स, एल्स में गया क्या रिटर्न हो गया, दोनों बराबर है। थर्टीन था मान लो, यहाँ पे यहाँ चेक हुआ फॉल्स, 2 2 चेक हुआ, अभी लूप नाच रहा है बेटा, ब्रेक ही नहीं हुआ, ये लूप नाचेगा पूरा। 2 2 चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स, याला चेक हुआ, क्या 13 3 के बराबर है, कंडीशन ट्रू, बराबर नहीं है, ट्रू हुई, C++ हो गया, ब्रेक हो गया, बाहर आ गया। एक लूप कटता है, खैर मान लो पूरा दोनों लूप कट गए। चेक हुआ, क्या C में 1 आया है, कंडीशन ट्रू, क्या रिटर्न हो गया, दोनों बराबर नहीं है। वॉइड प्रिंट बोला हुआ है, कह रहा है डिस्प्ले द एरे एलिमेंट, इसने हमसे अभी भी कुछ नहीं कहा करने को, बस कह रहे हैं एरे एलिमेंट डिस्प्ले करा दो। ठीक है, हम करा देंगे। कैसे डिस्प्ले होंगे, दो लूप लगा देंगे भाई, सेम I इक्वल्स टू 0 प्रिंट कर दे। कैसे प्रिंट होता है, SOP A ऑफ ij, फिर ब्रैकेट बंद, फिर SOP ln, खुला था बंद, ये खुला था, मेथड खुला था, सारे देखो सही है। SOP से लाइन चेंज होती है ना, 2D एरे शेप बनेगा, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं किस पे, जरा अपने
पब्लिक स्टैटिक पे लिखा है डिफाइन, अच्छा नीचे लिखा है डिफाइन द मेन मेथड, ऊपर लिखा था डिफाइन अ क्लास और ये डिटेल्स थे तो सब मेथड की वो तब कर दिया हमने, सारे मेथड्स बन गए। नीचे लिखा है डिफाइन द मेन फंक्शन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शन अकॉर्डिंगली टू एनेबल द टास्क। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कितने ऑब्जेक्ट बनाए? 2 ऑब्जेक्ट, 3 तो नहीं बनाएंगे। कैसे समझ में आ रहा है 2 बना रहे हैं? क्योंकि 2 एरे थी, कोई तीसरी थोड़ी स्टोर करनी है, 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम eqmat, ob इक्वल्स टू न्यू eqmat। ऑब्जेक्ट के नाम कुछ भी दे सकते हो, सिंगल कैरेक्टर में भी दे सकते हो। कंस्ट्रक्टर ने कुछ मांगा हो तो भेजना पड़ेगा। क्या मांगा है कंस्ट्रक्टर ने? कंस्ट्रक्टर ने आपसे mm और nn मतलब रो और कॉलम मांगा है, या तो इनपुट लेके दो, खुद से ही दे देना, ठीक है? दे दे 3 क्रॉस 3। एक और ऑब्जेक्ट बनाए eqmat ox इक्वल्स टू न्यू eqmat, भेज दे 3 क्रॉस 3। ऑब्जेक्ट बन गए। अब क्या करा जाए? ऑब्जेक्ट बने होंगे तो ये साइज मिल गया होगा, एरे डिक्लेयर हो गई दोनों की, ठीक है? ये p और q हटा के क्या लिखे? ob और l। रीड, कितनी इनपुट लेनी है? एरे 2 लेनी है। यहां तो एक ही बार लगाए हो, पर कॉल 2 बार कर लेना है ना। एक बार ob डॉट रीड एरे, फिर एक बार ox डॉट रीड एरे। 2 इनपुट हो गए, 2 बार मेथड कॉल हुआ, ये भी एरे भर गई, ये भी भर गई, ठीक। इसके बाद क्या करना है? चेक करा लेना है। अच्छा देखो, इस मेथड को जब आप कॉल करोगे तो ये कोई वापस भेजेगा, है ना? अब तुम चाहो तो एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करो, या इनमें से भी हेल्प ले लो, क्योंकि करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का कोई वर्क ही नहीं है। चाहो इन्हीं में से किसी से कॉल कर लो, तब भी चल जाएगा। हाँ, मतलब हम ऐसे कर लेते हैं, ओबी डॉट क्या नाम है इसका? चेक, और इसको क्या भेज दें? ओबी और, या फिर दिक्कत लग रही है कॉल करना है, एक और बना लो, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो मतलब एक ऑब्जेक्ट और बना लें, eqmat क्या देते हैं? m इक्वल्स टू न्यू eqmat। भी कुछ मांगेगा 3 3 दे देते हैं, और कोई यूज में नहीं आएगा, ये बस से कॉल कराने में हेल्प ले रहे हैं हम। m डॉट चेक, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने m के थ्रू कॉल करा, ob और ox भेज दिया, मतलब एक ये एरे ob किसके पास चली गई? p के पास चली गई। p अब इसका रेफरेंस कैरी कर रहा है, और q के पास कौन सी चली गई? ox हमारा ऑब्जेक्ट q वाले ऑब्जेक्ट के पास चला गया, मतलब इसके पास ये एरे, ठीक है? दोनों आपस में कंपेयर हुए, पर इसने कुछ रिटर्न भी करा आपको। जो रिटर्न करा वो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। कहाँ स्टोर करें? किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लो। वॉइड वाला तो था नहीं, इससे पहले वाला जो मेथड था वो वॉइड था, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, पर ये मेथड कुछ वापस भेज रहा है, एंटी लगा हुआ है। या तो ये 0 भेजेगा जब इसको कॉल करेंगे, या तो ये, तो जब ये भेजेगा कुछ वापस तो इसको कहीं कैच करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कोई भी वेरिएबल ले लो, int x इक्वल्स टू x, यूज तो नहीं हुआ है कहीं पे, कुछ भी वेरिएबल इंटीजर टाइप का लेना, क्योंकि 0 या 1 रिटर्न कर रहा है। अब या तो x में 0 आ गया होगा या फिर x में, ठीक है? इसके बाद क्या करें? फिर इन्होंने वॉइड डिस्प्ले भी हमसे बनवाया हुआ था, वॉइड प्रिंट, है ना? क्या यूज था इसका? प्रिंट कराने का रहा होगा तो एक बार पहली एरे भी प्रिंट करा दो और दूसरी भी, इसका बाकी कोई काम नहीं था, तो दोनों एरे प्रिंट करा दें। कैसे प्रिंट होगी? ob डॉट प्रिंट, एक बार पहले ऑब्जेक्ट जिसमें एरे थी वो प्रिंट हो गई, एक बार ox डॉट प्रिंट, m डॉट प्रिंट नहीं कराएंगे, ठीक है? वो m हमने ऐसे ही बना लिया था कॉलिंग के लिए, ना भी बनाता चल जाता, ठीक है? इसके बाद आप क्या प्रिंट कराएं? इफ x डबल इक्वल्स टू 1, अगर x में क्या आया है? 1 आया है, तो क्या बोलें? सिस्टम डॉट प्रिंटलन, कुछ भी लिख देना, बस तुम्हें ये दिखाना है कि दोनों क्या है आपस में, ये बराबर है, सही है? एल्स में क्या प्रिंट करते हैं? सिस्टम डॉट प्रिंटलन नॉट इक्वल। पब्लिक अगला बन, क्लास अगला बन। डिजाइन अ क्लास मैट्रिव टू रिवर्स ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कह रहे हैं हर एलिमेंट जो कि मैट्रिक्स का है आपको क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लासेस आर गिवन बिलो, क्लास नेम मैट्रिव, आगे दिया हुआ डेटा मेंबर्स वेरिएबल में दिए हुए। मतलब बनना क्या है, मेन काम क्या करना है? 72 था पहला, देखो ब्लॉक, वो क्या बन गया रिजल्टेंट एरे में? 27, बस ये करना। 371 का क्या बन गया है? 173। आगे वाला 5 तो 5 ही रहा है, 12 क्या बन गया? 21। ठीक, काम करना स्टार्ट कर देते हैं पहले, फिर देखेंगे क्या कह रहा है। वो रूल याद रखना कि जब मेथड आएगा क्वेश्चन में, तो जो मेथड कह रहा होगा हम वो कर देंगे। टास्क कहां से एनेबल होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। दिमाग कहां लगाना है बैठ के, वरना फिर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, आप मेथड कुछ और करवा रहा है,
मेथड पार्ट में डिवाइड कर देता ना प्रोग्राम को, तो मेथड में जो कहे वो कर देना। क्लास मैट्रिक एरे दी है, ARR M दिया है, N दिया, सेम दिया हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर पब्लिक मैट्रिक INT MM INT NN वही सेम दिया हुआ है, और कह रहे हैं M को असाइन कर दो MM, M इक्वल्स टू MM, N इक्वल्स टू NN। नेक्स्ट काम एक एक्स्ट्रा रहता है एरे डिक्लेयर करने वाला, ARR ब्लॉक इक्वल्स टू न्यू INT M N। नेक्स्ट कह रहे void fill array, enter elements in the array, scanner और I equals to 0, I is less than M J plus plus। मैसेज देना SOP, क्या मैसेज देंगे, enter number of array कुछ भी देना, ARR of IJ equals to SC dot next INT। दोनों लूप बंद हो गए, मेथड का भी जो खोला था वो बंद हो गया। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट मेथड फिल एरे के बाद दिया है INT रिवर्स, है ना, और उसके पैरेंथेसिस में या उसके पैरामीटर में INT x है, और बोल क्या रहा है, रिटर्न द रिवर्स ऑफ द नंबर x। कह रहा है जो x है ना इसको रिवर्स करके रिटर्न कर दो, और कुछ नहीं कह रहा। तो अभी प्रोग्राम देखते तो वो तो कह रहा है अरे हर एरे के नंबर को उठा उठा के रिवर्स करो, बल्कि इस फंक्शन ने कहा है जो x में है उसको रिवर्स कर दो। INT रिवर्स नाम है ना, और इसके इसमें क्या है INT x। हमसे क्वेश्चन ने अंग्रेजी में कहा इसको रिवर्स करो, और तो हम इतना ही करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। वाइल का लूप है ना, वाइल x इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक x खाली ना हो जाए लूप चलता रहे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, डिजिट पिक करो। कैसे पिक होता है, INT d इक्वल्स टू x mod 10, लास्ट का डिजिट पिक होके d में आ गया। रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेके 0 दे देते हैं, लाइन के रिवर्स की, r इक्वल्स टू r इंटू 10 प्लस d, स्टोर होने लगा, आखिरी उठा स्टोर हो गया। इसके बाद x इक्वल्स टू x स्लैश 10, लास्ट का डिजिट रिमूव हो गया, फिर लूप नाचेगा, लास्ट सेकंड डिजिट, लास्ट थर्ड डिजिट एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या करें, किसको रिटर्न करें, r में रिवर्स हो क्या है, r को रिटर्न करेंगे। जो भी भेजोगे ये रिवर्स करके वापस भेज देगा उसको। पूछना है इसमें कुछ, INT फॉर्म में इसका रिटर्न है, ठीक। void rev mat ये भी बना लें। करना क्या इसके अंदर, कह रहा है रिवर्स ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑफ पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट। देख के नजर आ रहा है क्लास का नाम है, मतलब ये p हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट है क्योंकि पैरामीटर में दिया हुआ है। कह रहा है रिवर्स ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑफ पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इट इन एरे ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। इस बार इस वाले ऑब्जेक्ट की एरे के हर एलिमेंट को रिवर्स करना है, और करंट कॉलिंग मतलब दिस में स्टोर करना है, ठीक। एक हमारा p ऑब्जेक्ट है, इसकी एक 2D एरे होगी जो कि पूरी इनपुट इनपुट है मान लेते हैं, और एक हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, करंट कॉलिंग मतलब दिस वाला। इस 2D एरे के हर ब्लॉक के नंबर को, मान लो यहाँ 17 यहाँ 19, हर ब्लॉक के नंबर को रिवर्स करते करते कहाँ स्टोर करते जाना है, इस वाले में स्टोर करना है। मतलब यहाँ 17 की जगह 71 आ जाएगा, 19 की जगह, और यही कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। रिवर्स पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एरे ईच एलिमेंट एंड स्टोर इट इन करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। पूछना है यहाँ तक कुछ, पर हर एलिमेंट को करना है ना। लूप लगाए, 2 लूप लगेंगे क्योंकि हर एलिमेंट को जा जाके करना है, तो बिना लूप के तो उठेंगे नहीं। फॉर a इज लेस देन n j प्लस प्लस, ठीक। रिवर्स कैसे होगा, स्टोर किस में करना है, दिस वाले में लगाएंगे, दिस डॉट ARR ऑफ IJ इक्वल्स टू, हर p वाले को उठाओ रिवर्स कराओ और स्टोर कर लो। पर रिवर्स कैसे कराएंगे, मेथड बनवाया था इन्होंने हमसे, है ना, ये रिवर्स वाला मेथड बनाया था, इसकी हेल्प लेके करा लो। जब एक मेथड को कॉल करता है ऑब्जेक्ट बनता है, नहीं बनता है, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। लिखा रिवर्स, ठीक है। यहाँ क्या भेजें, p डॉट ARR ऑफ IJ। इस डॉट ARR ऑफ IJ किसको पॉइंट कर रहा है, पहले ब्लॉक को, क्योंकि IJ 0 0 होगा। ये ब्लॉक कौन सा है, ये भी ब्लॉक क्या होगा, मतलब इसके 0 0 पे कुछ आने वाला है, क्या आने वाला अभी हमने नहीं लिखा, ठीक। इक्वल्स टू रिवर्स कॉल हो रहा है, रिवर्स कुछ मांग रहा है ना, हम उसको भेज भी रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, p डॉट ARR ऑफ IJ। ARR ऑफ IJ किसको पॉइंट कर रहा होगा, 0 0 मतलब 17, p का ARR ऑफ IJ मतलब 17 उठा, किसके पास चला गया, x के पास, है ना। यहाँ पूरी रिवर्सिंग हुई, r में क्या आ गया होगा, रिटर्न हो गया, रिटर्न होके किसमें स्टोर हो गया,
जिसको पॉइंट आउट करा था। यहाँ क्या आ गया, कुछ समझ में आया? लूप नाचा आगे, लूप बंद कर देने दोनों, लूप नाचा, आई जे यहाँ गया होगा, है ना, मतलब यहाँ पे इस पे फोकस हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ स्टोर होने वाला है, ठीक है। रिवर्स वाला फंक्शन कॉल हुआ, अब की बार क्या गया 19, यहाँ 19 गया, इसने रिवर्स करा, आर में 91 आया, रिटर्न हो गया, किसने कैच कर लिया, पूरी एरे हो जाएगी। अच्छा मेथड का ब्लॉक खोला था यहाँ बंद, वॉइड शो, वॉइड शो बना देते हैं। वॉइड शो में क्या कह रहा है करने को, फॉर का लूप लगाना आई जे का सेम जो उधर लगाया है, सही है, और मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना एसओपी ए आर आर ऑफ आई जे और फिर ब्रैकेट बंद, फिर एसओपी एल एन, आई का खुला था बंद, void show बोला था अपन। नेक्स्ट क्या बना है, find the main function to create object and call the function accordingly, public static void main। ऑब्जेक्ट कितने बनाए, दो बनाए, एक पहली एरे एक रिजल्टेंट एरे, दो ऑब्जेक्ट बना लो। क्लास का नाम क्या है, मैट्रिव ob इक्वल्स टू न्यू मैट्रिव। क्या भेजे, मांग रहा है कुछ ना कंस्ट्रक्टर, साइज मांग रहा है 3x4 दे दे, कुछ भी दे दो, मैट्रिव ओएम इक्वल्स टू न्यू मैट्रिव। अब की क्या भेजे यहाँ पे भी 3 4, सही है। दो ऑब्जेक्ट बन गए, दो मेमोरी बन गई होंगी, पर अभी खाली है। इनपुट लेना है, कितनी लेना है, दो लेना है, एक लेना है, एक लेना है, दूसरी तो हम खुद जनरेट करेंगे, तो ओबी वाली ले लें, ओबी डॉट फिल एरे, ओबी के थ्रू फिल एरे कॉल हुआ, ये हमारा मान लो ओबी वाला ऑब्जेक्ट था, पी तो हमने उसको फॉर्मली पॉइंट कर दिया था, तो ये एरे इनपुट आ गई, पूरी की पूरी इनपुट आ गई, कौन सी वाली, ओबी का एआरआर वाली एरे इनपुट आ गई, सही है ना। इसके बाद रिजल्टेंट वाली एक और बनाई है हमने ओएम, इसमें हम अपनी रिवर्स एरे स्टोर करने वाले हैं। तो इस मेथड को किसके थ्रू कॉल करें, हाँ क्योंकि हमें दिस वाले में स्टोर हो रहा है ना, दिस वाली एरे में स्टोर हो रहा है, मतलब ओएम वाली एरे में हमें अपनी रिवर्स एरे बनेगी, कॉल करेंगे ओएम डॉट रिव मैट, और क्या भेजे इसमें ओबी, ओबी वाली यहाँ पी के पास आ गई, मतलब पी के पास है ना, और दिस वाली में स्टोर हुआ है, मतलब किसमें स्टोर हुआ है, ओएम वाली ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, क्योंकि उसी से कॉल करा, करंट कॉलिंग। अब क्या करना रह गया, प्रिंट करना रह गया, एक बार पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करा दें, फिर रिवर्स मैट्रिक्स करा दो। ओरिजिनल कैसे प्रिंट होगी, यहाँ वो तो कैच हो रहा है ना, ये वाला मेथड कॉल कर रहे हो आप, ये वॉइड लगा है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये अपने आप कॉल करता रहेगा, इसको हमें करने की जरूरत ही नहीं, इसको नहीं कॉल करेगा, वो तो इसको कर रहा है ना, ये कर रहा है, इसको हमने कॉल करा, ये इसको कर रहा है, ठीक है। खैर शो को करना ना, किसको पहले शो करना है, ओबी डॉट शो करा दोगे तो कौन सी मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी, ओरिजिनल, जो कि रिवर्स नहीं है, उसके बाद मैसेज दे देंगे SOPLN रिवर्स्ड मैट्रिक्स OM डॉट शो, पब्लिक का वन क्लास का वन, कंप्लीट हो गया। अब मेन से अनेबल का टास्क हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक फिल हो रही है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होके रिवर्स्ड फिल हो रही है, ठीक है, और फिर ओरिजिनल प्रिंट हुई, फिर रिवर्स वाली प्रिंट हो गई। मेन टास्क कहां से हुआ, पब्लिक स्टैटिक से। 17 खोल लो, पूरा नहीं करेंगे, देखिए क्लास एडर हैज बीन डिफाइंड टू ऐड एनी टू एक्सेप्टेड टाइम, दो टाइम ऐड करने हैं, टाइम ए दिया हुआ है, टाइम बी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, बस मिनट का ध्यान रखना कि जैसे 35 और 45 है, प्लस करके कितना आएगा, ये 80 आएगा, है ना, और 80 आएगा तो ये 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा, 20 मिनट अलग रहेंगे, ठीक। 6 7 मिनट कितने हैं, 35 45, ये ऐड करके कितना बन रहा है 80, ये ऐड करके कितना बन रहा है, तो आखिरी में एक चीज ये करने बाद चेक करना पड़ेगा कि ये 60 है या 60 से ज्यादा है ना, तो इसमें 60 घटा के +1 इधर, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट से 1 घंटा बन जाएगा। ये कितना बचा, ये कितना बचा 49, बस ये आंसर देना है, ठीक है। नीचे देखो लिखा है सीधे इसको यही कर रहे हैं, मेन फंक्शन और पब्लिक स्टैटिक बता दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्लास बना लेना, देखो एक एरे दी हुई है, तो हम लोग इसको नॉर्मली 3 एरे की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट से, एक पहला, एक दूसरा, एक अपना रिजल्ट, ठीक है। आगे कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, वॉइड रीड टाइम, इसमें इनपुट लोगे, कितनी इनपुट लोगे, एक एरे इनपुट लेंगे, है ना।
चाहे लूप लगा के लो चाहे लूप के बिना लो, क्योंकि दो ही तो लेने। लेपोगे या इनपुट बता दे, इनपुट बता दे रहे हैं इसका। वॉइड रीड टाइम, देखो स्कैनर लगाया, मैसेज दिया, क्या मैसेज दे पहले, एंटर आर्स। आर्स बोला कहाँ स्टोर करें, ए ऑफ 0 पे इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। एक और मैसेज दे, सिस्टर प्रिंटलन इंटर मिनट्स, इसको कहाँ स्टोर करें, ए ऑफ 1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। तो ये एक ही इनपुट आया ना नॉर्मली, एक एरे इनपुट ली गई मतलब, है ना। तो एक एरे ये दो साइज की थी, हमें पता है दो हैं, लूप लगाने की जरूरत नहीं थी। इस 0 पे क्या आ गया होगा, आर्स आ गया होगा, एग्जाम्पल आ गया 6, है ना। और इस 1 एड्रेस पे मिनट्स आ गए होंगे, मतलब आ गए क्या, यहाँ तक पूछना है कोई। एक और इनपुट लेना चाहिए था, पर हम लोग उसको तो ऑब्जेक्ट से करेंगे, दो ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर लेंगे, 2 बार इनपुट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वॉइड एड टाइम, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए, एडर x एडर y, लिखा है एड्स द टाइम ऑफ टू पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट, इन दोनों के टाइम को ऐड कर दो, है ना। और लिखा है एंड स्टोर द सम इन द करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, और करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लो, ठीक। मतलब x के पास एक एरे है, y के पास एक और एरे, एग्जाम्पल इसमें भी इनपुट लिया जाए तो 7 है और 45 है, सही है ना, कल करा हुआ है सब। दिस वाले में हमें इनको ऐड करके स्टोर करना है करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में, जिससे कॉल करेंगे उसमें इन दोनों का क्या करना है, एडिशन। पहले सिंपल काम कर ले जैसे हमने करा, ऐड कर दे खाली दोनों को, ठीक। कैसे ऐड करोगे, दिस डॉट ए ऑफ 0 इसके पहले ब्लॉक पे, है ना, ये दिस डॉट ए है, ये एक्स डॉट ए रहेगी, ये वाई डॉट ए रहेगी, एरे का नाम ए है। दिस डॉट ए ऑफ 0 पे क्या ऐड कर दें, एक्स डॉट ए ऑफ 0 प्लस वाई डॉट ए ऑफ 0, सही है ना। इसका इसका सम हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। क्या आया होगा अभी के लिए 13। इसके बाद क्या करें, दिस डॉट ए ऑफ 1 मिनट साइड ऐड करना है, एक्स डॉट ए ऑफ 1 प्लस वाई डॉट ए ऑफ 1, दोनों की मिनट साइड ऐड हो गई, कहाँ आ गई यहाँ पे, अभी 80 आई है। पर इतने से काम नहीं बना, अब हमें चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, मिनट साइड बड़ी है कि नहीं, किससे, 60 से। इफ दिस डॉट ए ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या करें, ए ऑफ 0 को +1 कर दो, मतलब ये 60 से अगर बड़ी है तो इसमें क्या करना है हमको, +1 करना है। तो दिस डॉट ए ऑफ 0 इक्वल्स टू दिस डॉट ए ऑफ 0 +1, आर साइड 1 से बढ़ा दी, यहाँ क्या आ गया होगा 14, आ रहा है कुछ समझ में। और मिनट साइड कितने से कम कर दें, 60 से कम भी करो इसको, जब इधर 1 बढ़ा रहे हो तो इधर साइड क्या करो, कम करो, है ना। दिस डॉट ए ऑफ 1 इक्वल्स टू दिस डॉट ए ऑफ 1 माइनस 60, इफ का खोला था बंद, अगर ये इफ ट्रू होगी मतलब ये साइड अगर 60 या 60 से बड़ी हुई तभी ये काम होगा, वरना करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको कुछ, अगर यहाँ 90 होता तो यहाँ से 60 घट जाते, इधर 1 प्लस हो जाते, अभी यहाँ 20 बच रहा है, तब वहां 30 बचा होता, वॉइड एट टाइम खुला था बंद, कंप्लीट हो गया। बस ये मेन इसमें यही सिखा रहे होते हैं, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट्स में फर्क करना आपको आना चाहिए, ठीक। बाकी वॉइड डिस्प्ले टाइम में एक बार प्रिंट करा देना, ठीक है। डिस्प्ले टाइम में क्या प्रिंट कराओगे, आवर्स प्रिंट कराओगे, कैसे प्रिंट होगा, ए ऑफ 0 पे, और टाइम मिनट प्रिंट कराओगे ए ऑफ 1 पे, खत्म हो गया। पब्लिक स्टैटिक बना दे इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 3, तो एडर m इक्वल्स टू न्यू एडर, फिर एडर n इक्वल्स टू न्यू एडर, एक बना लेते हैं ob इक्वल्स टू न्यू, सही है ना, ठीक। इनपुट लेने हैं, कितने लेने हैं, 2, यहाँ एक ही लिया गया है पर इसको 2 बार अलग अलग ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेंगे। m डॉट रीड टाइम, एक इनपुट आ गया, n डॉट रीड टाइम दूसरा इनपुट आ गया, सही है ना। इसके बाद क्या करना है, ऐड टाइम, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में रिजल्ट स्टोर हो रहा है तो हम ओबी में रिजल्ट स्टोर करना चाह रहे हैं, अगर तो ओबी से कॉल कर लें, ओबी डॉट ऐड टाइम, और भेजे क्या, m, n, मतलब यहाँ x के पास m का रेफरेंस रिसीव हुआ
y के पास n का रेफरेंस रिसीव हुआ, दोनों का मिनट साइड r साइड ऐड हुई, दोनों की मिनट साइड ऐड हुई, करंट कॉलिंग में स्टोर हो गई, मतलब ओबी वाले में, और फिर चेक हो गया ओबी वाला कहीं बढ़ा तो नहीं साइड से, मिनट साइड तो बढ़ा दिया आर साइड, और मिनट साइड 60 से घटा दी, और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया होगा अपना ओबी में, मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया। सही है ना, रिजल्टेंट एरे प्रिंट कर दो, ओबी डॉट शो टाइम, शो टाइम है फंक्शन डिस्प टाइम, पब्लिक का वन, क्लास का वन। A class shift contains a two-dimensional integer array of order m cross n, where the maximum values of both m and n is 5. Design the class shift to shuffle the matrix. First row becomes the last, second row becomes the first, and so on. Details of the member of the classes are given below. क्लास बनाएंगे शिफ्ट, ठीक है, वेरिएबल इन्होंने दिया है, देखो एरे दी 2D, और एक m और n दिया है, रो कॉलम दिया है, कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, m को असाइन कर देंगे, n को भी असाइन कर देंगे, वॉइड इनपुट है, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, एरे एक इनपुट ले ली जाएगी, जब इनपुट लोगे तो कुछ एरे इस तरीके मान लो भर गई, हाँ ऑब्वियस है, लूप के बिना एरे कैसे 2D इनपुट हो जाएगी, है ना, 4 9 8 रैंडम इनपुट डाल लें, 7 6 5 4 3 2, ये रैंडम इनपुट है। आउटपुट क्या देना है इसका, शफल करने को कैसे बताया उन्होंने, फर्स्ट रो बिकम्स द, सॉरी हाँ, फर्स्ट रो बिकम्स द लास्ट, मतलब हमारा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, पहली यहाँ आ रही 4 9 8, दूसरी वाली ऊपर शिफ्ट हो जाएगी 7 6 5, लास्ट वाली 4 3 2। आगे क्या लिखा हुआ है, चलो इनपुट ली होगी तो ये तो काम हो गया होगा ना हमारा, इतना काम हो गया होगा, आगे क्या लिखा है, वॉइड साइक्लिक, साइक्लिक जो इन्होंने दिया इसमें काम करना होगा, अनेबल द मैट्रिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट पी टू शिफ्ट ईच रो अपवर्ड्स इन अ साइक्लिक मैनर, देखो तो साइक्लिक मैनर में ऊपर गई, ये ऊपर आ गई, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और इसी में काम करना है हमें, वॉइड साइक्लिक में, है ना, enables the matrix of the object p shift each row upward, ऑब्जेक्ट जो पैरामीटर में दिया है वो हमारा ये है, इनपुट है, और करंट में हम लोग करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में ये स्टोर करेंगे, राइट, साइक्लिक। enables the matrix of the ऑब्जेक्ट p की, ठीक है, इस मैट्रिक्स का शिफ्ट ईच रो अपवर्ड इन अ साइक्लिक मैनर एंड स्टोर द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो मैट्रिक्स है वो इनपुट है, और हमें जनरेट किस में करना है आंसर अपना, आउटपुट वाली मैट्रिक्स किस में जनरेट करेंगे, दिस वाले में जनरेट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी p वाली मैट्रिक्स है, ये हमारी दिस वाली है, p डॉट arr बोला है, क्या बोला है, मैट, और ये हमारी दिस डॉट मैट बननी है, बनाएंगे कैसे, दो लूप लगा दे पहले, तो एरे पे कुछ काम करना, दो लूप लगने ही लगने, है ना, ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, ऐसे करना, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन mn दिया है, i प्लस प्लस, फॉर int j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। देखो काम कैसे कर लेंगे, एक ही लूप में इसी में काम कर देंगे, अगर हम कहें बस ये जो पहली रो है ना, यही दिक्कत कर रही है, क्योंकि इसको हमें यहां नीचे पहुंचा देना है ना, पहली रो की दिक्कत है, बाकी रोज में इतनी दिक्कत नहीं, बस ऊपर ही शिफ्ट करना है, मेन काम कहां पे है, फर्स्ट रो पे, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट रो को रोक के बाकियों करा लेते हैं। फर्स्ट रो कैसे रोका जाएगा, फर्स्ट रो का ये हमेशा क्या होता है, आई हमारा फर्स्ट रो में क्या होता है, 0, जे तो ऐसे चल रहा होता है 0 1 2, सही है ना, फर्स्ट रो को रोक दो, फर्स्ट रो कैसे रुकेगी, इफ i इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक i हमारा 0 नहीं है, मतलब पहली रो अपने आप क्या हो जाएगी, स्किप, पहली रो पे कोई काम नहीं होगा, दूसरी पे भी होगा, और दूसरी रो पे जब हो तो हमें अपनी रिजल्टेंट एरे की कौन सी रो बननी है, जब ये हमारा दूसरी रो पे हो तो हमें अपनी रिजल्टेंट एरे की कौन सी रो बननी है, पहली वाली, पहली रो स्किप हो गई, किसकी पहली रो स्किप हो गई, पी वाले की, ठीक है, और अगर पहली स्किप हो गई तो किस पे आएगा, दूसरी रो पे तो आएगा ना, दूसरी रो पे जब आए तो हमें दिस वाले की कौन सी एरे भरनी है, फर्स्ट रो भरनी है ना, कौन सी रो भरनी है, दिस डॉट मैट, सही है ना, यहां लगा दे अगर हम i-1, i1 होगा ना,
दूसरी दूसरी रो पे तो आई क्या होगा 1, और यहाँ हमने क्या लगाया है, मतलब इसकी कौन सी रो पॉइंट आउट हो रही होगी, 0 वाली। अभी बार बार करना होगा ना, जब तीसरी पे आए तो दूसरी पे हो जाए, तो i-1 रख दे, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे क्या रखें, यहाँ जे ही रहें, तो जे में तो कोई छेड़छाड़ है नहीं। इक्वल्स टू, अगर यहाँ हम ऐसे लगा दें नॉर्मल, p डॉट मैट आई कॉमा जे, आई की वैल्यू क्या है, 0 तो नहीं चली ना, आई की वैल्यू क्या है, याली रो पिक हुई, पर दिस वाली एरे की कौन सी रो भरी, i-1, मतलब ये वाली। इसका 765 उठा, दिस वाले की पहली रो पे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, पर स्टोर कहां होगा, मतलब 1 वाली रो पे, इसका तो 2 है, सिर्फ रो का एड्रेस डालना है, इफ का 1 कर दिया, पहली रो के अलावा सारा काम हो गया है ना। अब पहली रो का काम कर दो, कैसे करेंगे, अगर हम एल्स लगा दे तो किसको पॉइंट आउट हो रहा होगा, अब पहली रो पे पॉइंट आउट हो रहा है ना, और पहली रो पे पॉइंट आउट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, लास्ट रो पे भरना है ना। पहली रो को अपनी दिस वाली में कहां भरना है, लास्ट रो पे। कैसे भरेंगे, दिस डॉट मैट, और फर्स्ट रो कैसे पॉइंट आउट होगी, अच्छा रो हमारा m में स्टोर हो रही है, यहां रख दे m-1, m-1 का मतलब क्या है, 2 वाली, m में हमारे होगा 3, n में भी क्या है नॉर्मली 3 ही है, 3 क्रॉस 3 की बनाई ना हमने, m-1 क्या होगा, तो दिस वाले की लास्ट रो पे भरने लगा। यहां क्या रखे बगल में, वो तो यही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना है। इक्वल्स टू किससे देख के भरना है, p डॉट मैट, कौन सी रो से भरना है, 0 वाली से, 0 रो और यहाँ जे, एल्स का खोला था बंद, दोनों लूप खोले थे बंद। डायरन देख लो, डायरन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आई की वैल्यू पहली बार में क्या होगी हमारे, 0 होगी, जे की वैल्यू पहली बार में 0, पर ये इफ हमारा क्या हो गया होगा, पहली बार में फॉल्स हो गया होगा, आई 0 के बराबर है, कहां गया होगा, पहली बार में कहां गया, एल्स में गया, दिस डॉट मैट m-1, इस एरे के हिसाब से m का साइज क्या है 3, n का साइज भी क्या है, ठीक है ना, दोनों साइड 3 है, 3-1 कितना हुआ, दिस डॉट मैट 2 और j तो 0 है ना, 2 0, मतलब यहां इसको पॉइंट हुआ, स्टोर क्या हुआ, p डॉट मैट 0 j, 4 उठ के कहां गया, सही है, j वाला लूप नाचा फिर से, i की वैल्यू तो 0 है, j क्या हो गया, कंडीशन अभी भी ये क्या हो गई, फॉल्स, फॉल्स हुई, कहां आया, नीचे आया, m-1 क्या है, सही है ना, 2 ही है अभी भी, बदल जाएगा क्या, ये नहीं बदलेगा। j की वैल्यू क्या हुई, बेटा अभी j का चल रहा है ना, अभी j के खत्म होंगे तब i की वैल्यू बढ़ेगी आगे, j के अभी खत्म थोड़ी हुए। खैर यहाँ पे क्या आया, 2 of 1, मतलब ये वाला, और इस पे क्या आ गया, p डॉट मैट 0 ऑफ, हाँ यहाँ पे p डॉट मैट 0 1, तो मतलब ये वाला पॉइंट हो रहा था, और इसका 9 उठ के 0 1 2 1 पे आ गया। फिर लूप नाचा, j की वैल्यू क्या हुई, i की अभी भी 0 है, कंडीशन फॉल्स, नीचे ही आया है ना, और नीचे आया तो फिर से क्या है, 2 ऑफ, j की वैल्यू 2 है ना, 2 2 पे 0 का, दिस वाले 2 2 पे 0 का 2, 8 आके बैठ गया यहाँ पे, j इसको नॉर्मल रन कराने के लिए है। इसके बाद जब टर्न मारा तो अब i की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, j के सारे टर्न खत्म हो गए ना, अब j कहां से वापस शुरू होगा, अब ये ट्रू होती जाएगी हर बार, और ये ट्रू होगी तो i की वैल्यू 1 है ना, पर दिस डॉट मैट i-1, i-1 मतलब 0 0 0, याला j भी 0 है, i भी 0 है, इसके अकॉर्डिंगली, और p डॉट मैट i j, i क्या है और j क्या है 0, क्या उठा 7 उठा, कहां बैठ गया, फिर नाचा, j की वैल्यू क्या हो गई, यहां तो -1 चल रहा है ना, तो मतलब 0 1 पे, दिस वाले के 0 1 पे इसका 1 1 उठ के आ गया 6, फिर लूप चला, 5 उठ के यहां आ गया, टर्न खत्म हो गया, i की वैल्यू क्या हुई, j के टर्न खत्म हुए 2 हो गई, अब i की वैल्यू अगर 2 हुई है तो यहाँ पे क्या आया होगा 1, 2 -1 1 0, ठीक, यहाँ क्या आया
2 0 मतलब ये उठा, 1 0 मतलब ये 4 यहाँ 7 यहाँ, हाँ 4 यहाँ बैठ गया, ऐसे 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, लूप खत्म हो जाएंगे। आई की वैल्यू भी पहुंच गई, इसके बाद 3 रुक गया लूप। कॉलिंग पार्ट भी देख लो इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ऑब्जेक्ट कितने बनाएंगे, 2 के 3? देखो एक इनपुट वाली है, एक रिजल्टेंट वाली है, 2 ऑब्जेक्ट बना लो। क्लास का नाम है शिफ्ट, शिफ्ट m इक्वल्स टू न्यू शिफ्ट। अच्छा इसमें रो कॉलम भेजने 3 4 कुछ भी भेज दो रैंडमली, फिर बनाओ शिफ्ट n इक्वल्स टू न्यू शिफ्ट, फिर से क्या भेज दें 3 4, क्योंकि रिजल्टेंट हम n में स्टोर करने वाले हैं और इनपुट वाली m में होगी, तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना। ठीक, इसके बाद किसको कॉल करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनपुट लेना है, n m इनपुट ले ले m डॉट। अच्छा एक बात और, m और n की रो और कॉलम के साइज है, तो m n ना लेना, वैसे कैपिटल दिया हुआ है हमने, ओ बी रख ले रहे, ओ एस रख ले रहे, सही है। इनपुट किस में ले ले, ओबी में, ओबी डॉट। अब मेन वाला फंक्शन कैसे कॉल करें, रिजल्टेंट किस में रखना है, ओबी से कॉल करते हैं या ओएस से कॉल करें? ओबी में तो इनपुट आ गया ना, ओएस से कॉल करा जाएगा, है ना। ओएस डॉट साइक्लिक भेजे क्या, ओबी, सही है। इसके बाद आंसर आ गया ओएस में, प्रिंट करा दो, दोनों कराओ दोनों करा देना, ओएस डॉट डिस्प्ले, रिजल्टेंट प्रिंट हो गई, कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 8 मिल गया ना। कह रहा है अ क्लास कंबाइन कंटेन्स एन एरे ऑफ इंटीजर which combines two array into a single array including the duplicates element if any and sort the combined array, some of the member of the classes are given below। ठीक है, कह रहे हैं 2 एरे होंगी, मर्ज कर देना, उनको मिला देना एक एरे में, थर्ड एरे में, और फिर उसके बाद में सॉर्ट भी करना है। खैर क्लास कंबाइन, एरे नाम हमारा कॉम रहेगा, साइज हमारा एरे के लेंथ है, कितनी बड़ी एरे, आगे कंबाइन एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, उसके बाद वॉइड इनपुट एरे, एक एरे इनपुट लेना, ऑब्जेक्ट ज्यादा बना के कॉल करेंगे, 2 एरे इनपुट हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला टू एक्सेप्ट द एरे एलिमेंट। वॉइड सॉर्ट, इसके अंदर सॉर्टिंग कर देना, और सिलेक्शन सॉर्ट से क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट से करना आता है सब, वॉइड सॉर्ट बना दे। ठीक है, सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द कंबाइंड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक का लूप क्या कहता है, फॉर int i इक्वल्स टू कहां से चलाएं, 0 से लेकर तक जाए, i इज लेस देन साइज -1, एक एक्स्ट्रा कम रखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट में, i प्लस प्लस। ठीक, जे का चलाएं, जे का लूप कहां से चलता है, i प्लस 1 से, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट, j इज लेस देन साइज j प्लस प्लस। लूप देख लो बहुत ध्यान से, i 0 से चलता है, साइज से भी एक कम जाता है, लेस देन लगाया इक्वल्स टू लगाया तब भी -1 रहेगा, i प्लस प्लस, j का बस i के आगे से शुरू होगा, और j इज लेस देन साइज, ये नॉर्मल है, j प्लस प्लस। लूप रटे रहना बबल के भी सिलेक्शन के भी, ठीक, असेंडिंग में लगाना है ना। चेक करें, इफ सिलेक्शन सॉर्ट है ना, तो एक बार i से उठाना, एक बार j से उठाना, मतलब क्या है इसका, एरे का नाम है हमारी कॉम, इफ कॉम ऑफ i, ठीक है, बगल वाले j होते हैं, असेंडिंग लगाना है तो बगल में छोटा ढूंढोगे, कॉम ऑफ j, सही है। बबल होता है तो क्या करते हैं, j और j प्लस 1, सिलेक्शन होता है तो i से सिलेक्ट होता है, देखो i का लूप एक बार चलता है, j अंदर सारे चलता है, ये सिलेक्शन में ऐसे लगाते हैं, ब्रैकेट खोला, स्वैप कर दो, t इक्वल्स टू कॉम ऑफ i, पहले इनकी कॉपी बना ली, फिर कॉम ऑफ i इक्वल्स टू कॉम ऑफ j, उसके बाद कॉम ऑफ j इक्वल्स टू t, इफ बन, दोनों लूप बन, सॉर्टिंग हो गई, काम खत्म हो गया। दोनों लूप के बाद मेथड भी बंद कर दो सॉर्ट का। इसके बाद वॉइड मिक्स कंबाइन ए कंबाइन बी, मेन काम यहाँ पे करना होगा, मैं पहले हम डाल के बताते क्या कहना है, वॉइड कंबाइन बी, सही है ना, ब्रैकेट खोल दिया, क्या कह रहा है, लेकिन कंबाइन द पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एरे एंड स्टोर द रिजल्टेड इन करंट ऑब्जेक्ट एरे अलोंग विद डुप्लीकेट एलिमेंट इफ एनी। कह रहे हैं एक कंबाइन है ना ऑब्जेक्ट, इस कंबाइन ए की एक एरे है, एक कंबाइन बी है ना, तो इस कंबाइन बी की भी क्या है, एक एरे है, दोनों को मर्ज कर दे, किसमें स्टोर करना है, दिस वाले में करना है, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देना है। कुछ समझ में आ रहा है, इसको समझने की थोड़ी मेमोरी देख लें। एक हमारा ए वाला है ऑब्जेक्ट, एक हमारा बी वाला है, और एक हमारा, सही है, मान लेते हैं ए का कॉम जो है, ए के कॉम वाली जो एरे है वो 3 साइज की है, कितने साइज की है, 3 ब्लॉक है इसके अंदर, 0 1 2,
ठीक, और कुछ नंबर भी रैंडम डाल दें बी के लिए, 4 6 7। बी वाली भी हमारी एक कॉम है, बी के पास भी एक कॉम एरे है, वो मान लेते हैं 4 साइज की है। कितने साइज की है? तो इसके बाद कितने डिब्बे होंगे? सही है। इनके एड्रेस भी कहाँ से होंगे? 0 1 2 3। इसमें भी कुछ रैंडम नंबर्स होंगे, डाल देते हैं 7 9 6 5। ठीक, उसके बाद दिस वाली हमारी रिजल्टेंट एरे है, तो दिस वाली हमारी दोनों का मिक्सचर होगी। कितने साइज की होगी? 7 साइज की होगी, 3 इसके 4 इसके, 1 2 3 4 5 6 7। इसके डिब्बे क्या होंगे? 0 1 2 3 4 6, खाली पड़े अभी के लिए। इन्हीं का 4 6 7 यहाँ आना चाहिए और बाकी आगे कैरी होना चाहिए 7 9 6 5, है ना। इनके पहले 3 आ जाए, फिर इनके पूरे आगे के आ जाए, ये करना है। कैसे करेंगे? पहले देखो हम इसके अकॉर्डिंग एक लूप चला देंगे। किसके अकॉर्डिंग? जिसके पास अगर एरेज है ना, एक वेरिएबल और है हमारे पास साइज नाम का, देखो कंस्ट्रक्टर में दिया है, एक कॉम हमारी एरे है और एक साइज भी है हमारे पास, है ना। इस ए के साइज में क्या स्टोर होगा? इसके साइज में क्या स्टोर होगा? इसके साइज में क्या स्टोर होगा? सही है ना। तो हम जो लूप चलाएंगे वो किस साइज का चलाएं? फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन, नॉर्मल साइज भी लिखोगे तो वही चलता है दिस वाला, पर लिख दो दिस डॉट साइज सिंपलीफाई के लिए। करेंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट वाला ही चलता है, अगर लिख दो, ठीक है। खैर, आई इज लेस देन दिस डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक, इसके बाद क्या करा जाए? अब हमें भरनी है, याली भरनी है, इसको देख के भरनी है, पर कब तक भर सकते हो तुम? जब तक इसका साइज ना खत्म हो जाए, है ना। 3 मतलब 2, 0 से गिनो तो 0 1 2, 2 एड्रेस तक के हम इससे भरेंगे। ठीक, दिस वाली एरे 2 एड्रेस तक किससे भरेंगे? ए से भरेंगे। एक कंडीशन डाल दो, इफ आई इज लेस देन ए डॉट साइज। सही है। ए डॉट साइज क्यों लगाया? इस वाले के साइज तक के जब तक आई हमारा रहेगा तब तक ये काम हो। क्या काम करना है? दिस डॉट एरे का नाम क्या है? कॉम ऑफ आई इक्वल्स टू ए डॉट कॉम ऑफ आई, इफ बन। ठीक, इसके 3 उठेंगे पहले 3 तक के, जब तक ये इफ ट्रू रहेगी यही होता रहेगा। ए वाले के पहले 3 दिस वाली के पहले 3 पे भरी आएंगे। ठीक, इसके बाद जाएगा एल्स में। एल्स में जाएगा तो अभी भी किसको भरना है? दिस वाले को भरना है, पर किससे देख के भरना है? बी से भरना है। दिस डॉट कॉम ऑफ आई इक्वल्स टू बी डॉट कॉम ऑफ आई रख दें? आई नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? देखो ये जो हमारा एल्स में गया है, आई हमारा साइज के आगे 3 हो गया होगा, 2 के आगे होगा। ये इफ अगर फॉल्स हुई है ना, तो किस में गया है? एल्स में गया है। आई की वैल्यू क्या होगी? 0 से शुरू हो रही होगी कि अभी 3 पहुंच गई होगी? 3 पहुंच गई होगी। आई की वैल्यू पहली बार में 0 हुई। आई की वैल्यू क्या हुई पहली बार में? ये वाली ट्रू हुई होगी, चल गया। अगली बार आई की वैल्यू यही ट्रू हुई होगी, उसके बाद आई की वैल्यू यही ट्रू हुई। आई की वैल्यू 3, ये ट्रू हुई, कहां गया? यहाँ पे क्या आया? ये 3 एड्रेस है। यहां क्या 3 रखना है? नहीं, यहां तो 0 रखना है वापस से। बी वाली एरे, बी ऑब्जेक्ट की एरे कहां से शुरू करनी है? 0 से, और हम यहाँ कहां पहुंच गए? तो यहाँ क्या करें? एक बाहर से वेरिएबल ले लो, 0 से चलाना है बस, इसके एड्रेस किसी भी तरीके से 0 से चला दो। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें के, उसको 0 दे दें, यहाँ क्या रख दें? के प्लस प्लस, क्योंकि इसके हमें वापस से एड्रेस चलाने थे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगी एरे, हमारी सेकंड एरे है, तो हमने के प्लस प्लस रख दिया। ये नॉर्मली आगे चल रही होगी। अब ये 3 पे आएगी, 4 5 6 याली बढ़ती जाएगी। वॉइड मिक्स खोला था, यहाँ बंद हो गया। इसके बाद वॉइड डिस्प्ले है, तो वॉइड डिस्प्ले बना के तुम अपनी ए वाली ही एरे डिस्प्ले करना। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन, ये काम कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट में वॉइड डिस्प्ले, एक लूप लगा के डिस्प्ले करा देना। इसके बाद बनाते पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये समझ लो थोड़ा सा। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे? 3। ठीक है, क्लास का नाम क्या था? कंबाइन। कंबाइन ओबी इक्वल्स टू न्यू कंबाइन। अच्छा, यहाँ साइज क्या भेजे? रैंडम साइज भेज तो कुछ भी। ठीक है, पहली एरे का भेज देते 7। एक और बनाए, कंबाइन ओएस इक्वल्स टू न्यू कंबाइन, इसमें क्या भेज दें? 3 भेज देते हैं। सही है,
ये दूसरी है, रिजल्टेंट चाहिए हमको, OM ले लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू कंबाइन, यहाँ क्या भेजते हैं 10, 7 3 के 10, ठीक है। इनपुट किस में लिया जाए, OB डॉट किस में इनपुट लिया जाए, OB वाली में इनपुट लिया, फंक्शन का नाम क्या है इनपुट, इनपुट एरे, पहले एरे इनपुट आ गई, उसके बाद OS में इनपुट ले लें, OS दैट इनपुट, दूसरी एरे इनपुट आ गई। अब हमें मर्ज करना है, करंट कॉलिंग में आंसर स्टोर हो रहा है OM डॉट मिक्स, और भेजे क्या OB कॉमा OS। एक काम इन्होंने और कहा था, सॉर्ट भी करना है, तो अब सॉर्ट करा जाए, OM डॉट सॉर्ट, जो एरे मर्ज हुई होगी, जो रिजल्टेंट एरे हमारी दिस वाली भर गई होगी, है ना, सॉर्ट जब कॉल करा तो पूरी एरे सॉर्ट हो गई, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर तो थे ही, सॉर्टिंग लग गई होगी। अब प्रिंट कर दो OM डॉट डिस्प्ले, पब्लिक का वन क्लास का वन कंप्लीट हो गया। XM डॉट क्लास मिक्स एरे कंटेन्स एन एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स along with its capacity more than or equal to 3. Using the following description, form a new array of integer which will contain only the first 3 element of 2-dimension array one after another. पहले इन्होंने क्या कहा है, पहले कहा है 2 एरे होंगी जिनका साइज 3 से तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, दोनों एरो का साइज 3 से ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी चीज बोली है using the following description, form a new array of integer which will contain only the first 3 element of 2 different array one after another. तो मतलब क्या करना, मर्ज करना एक तरीके से, थर्ड एरे में हमारे 3 एलिमेंट उसके होंगे और फिर 3 एलिमेंट इसके होंगे। देखो सैंपल देखो तो नजर आ जाएगा, एरे 1 में 7 78 90 100 45 67 है, एरे 2 में 10 67 290 है। पहले 3 एरे 1 के उठा के देखो रिजल्टेंट एरे, पहले 3 एरे 1 के रखे हैं उसके अंदर, और फिर आगे पहले 3 एरे 2 के रखे हैं, ये करना है। कल तो आपने पूरा मर्ज करा था, ये तो फिर भी बस 3 ही करना है ना, लेकिन थोड़ा सा चेंज करा हुआ है इस बार। आगे देखो क्लास नेम ठीक है, वेरिएबल्स ठीक है, मेंबर फंक्शन मेथड ये भी ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, मिक्स एरे, वॉइड इनपुट टू एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ द एरे, इनपुट लेनी है। आगे दिया मिक्स एरे मिक्स, नॉर्मली हम लोग वॉइड बना रहे थे, यहाँ पे क्लास का नाम देख के मिक्स लिखा हुआ है ना। फिर मिक्स एरे पी मिक्स एरे क्यू, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, और दूसरी चीज ये रिटर्न भी करेगा, और रिटर्न भी क्या करेगा, रिटर्न भी ऑब्जेक्ट करेगा, क्योंकि क्लास का नाम लिखा है ना, नॉर्मली इंट डबल लिखा होता है, इंटीजर डबल रिटर्न करता है, पर यहाँ क्लास का नाम लिखा है तो क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ये काम देखना है बस, बाकी तुम्हें सब आता है, ठीक है। ऊपर का बेसिक बना डालो पहले इसका, ठीक है, बेसिक काम करके इंपोर्ट क्लास, एरे ले ली, कैपेसिटी, कंस्ट्रक्टर बनाया, कैप को मैम mm, एरे डिक्लेयर करी, इनपुट लिया, 1D एरे इनपुट लेनी, एक लूप लगा के मैसेज देके स्टोर, एरे इनपुट आ गई। अब क्वेश्चन ने जिस हिसाब से हमसे कहा था वो ये कहा था, पहले तो उसने करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करी, पूरे क्वेश्चन इस वाले फंक्शन में करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट की कोई बात नहीं करी, करिए नहीं करिए। कह क्या रहा है उसको, अगर पढ़ो तो समझ में आएगा। कह रहा है ये जो पी ऑब्जेक्ट की एरे और ये जो क्यू ऑब्जेक्ट की एरे है ना, इसके पी एरे के पहले 3 क्यू एरे के पहले 3 एक ऑब्जेक्ट में बनाओ, मर्ज कराओ और रिटर्न कर दो, return the resultant array having the first 3 element of the array of object p and q, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट यही बनाना, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट कोई बात नहीं करिए, ना यूज करना, जो कह रहा है बस उतना करो। तो ऑब्जेक्ट बनाए मिक्स एरे oy इक्वल्स टू न्यू मिक्स एरे। अब देखो कंस्ट्रक्टर कुछ मांग रहा है आपसे, है ना, क्या मांग रहा है, साइज मांग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की एरे हमारी रिजल्टेंट एरे होने वाली है, ये ऑब्जेक्ट की एरे रिजल्टेंट होने वाली है। कितने साइज की क्रिएट करोगे, 6 साइज की, है ना। अब क्या करें, मर्ज वाला काम कर दो, कल सीखा था तुमने, है ना। लूप चला दें इसके हिसाब का, फॉर int i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन कितना 6 i प्लस प्लस। हमें इस वाली एरे को भरना है पहले किससे, p वाली के एरे से, लेकिन कब तक भरना है, फर्स्ट 3 एलिमेंट, है ना। तो इफ i इज लेस देन 3, सही है, oy डॉट arr ऑफ i इक्वल्स टू किससे बनना है, p डॉट arr ऑफ i, ठीक। इसके बाद क्या करना है, ये बंद हो गया। इसके बाद जब ये 3 तक जाएगा तो p से भरेगा, एल्स में जाएगा तो किससे भरना है,
तब हमें OI एरे को ही भरना है, पर किससे भरना है? Q वाली एरे से भरना है। समझ में आ रहा है? तो OI डॉट ARR ऑफ I, यहाँ तो I चलेगा लेकिन सामने वाले में I नहीं चलेगा। Q डॉट ARR ऑफ I नहीं रख सकते। क्यों नहीं I रख सकते? क्योंकि ये वाली एरे जीरो से एड्रेस इसके स्टार्ट हो रहे होंगे, Q वाली एरे के, है ना? तो यहाँ K को एक वेरिएबल लेके जीरो दे दें, K प्लस प्लस, सही है। एल्स का खोला था बंद, लूप का खोला था बंद, पूरा लूप नाचेगा। OY की एरे में मर्ज हो गए होंगे, पहले 3 उसके P वाली के, पहले 3 Q वाली। अब क्या करना है? रिटर्न करना है ना? और रिटर्न क्या करेंगे? ARR रिटर्न करेंगे, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ऑब्जेक्ट रिटर्न करना मतलब रिटर्न OY। खोला था यहाँ, ये करना था। अभी लेकिन क्वेश्चन है उसमें करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का भी यूज होगा, अभी देखते हैं इसके बाद। तो इन्होंने करंट कॉलिंग का यूज नहीं करा। यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्लास का नाम लिख दिया तब ऑब्जेक्ट बना के ही रिटर्न करूंगी, ठीक है? क्योंकि मतलब कुछ रिटर्न कर रहा होगा वो, और रिटर्न कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ एंटी थोड़ी लगा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट बना के काम करके तब रिटर्न करेंगे। वॉइड लगाओ तो नॉर्मल जैसे मैं पीछे सीखा वैसे करना, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या बनाना है? वॉइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द एरे विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। देखो डिस्प्ले हमने बना दिया, अभी एप्रोप्रिएट मैसेज यहाँ से नहीं दिया, मेन से दे देंगे, ठीक है। लूप नाचेगा, पूरी एरे प्रिंट हो जाएगी, कैप तक चला दिया, ठीक। स्पेसिफाई द क्लास मिक्स एरे गिविंग डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्टर इनपुट मिक्स एरे वॉइड डिस्प्ले। अब बचा जो डिफाइन अ मेन फंक्शन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कॉल द फंक्शन अकॉर्डिंगली। मेन फंक्शन देख लो इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ, ऑब्जेक्ट बनाए, कितने ऑब्जेक्ट बने? 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। मिक्स एरे ओएम इक्वल्स टू न्यू मिक्स एरे। पहली एरे किस साइज की रख लें? देखो पहला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, 3 साइज से 3 साइज के बराबर या ऊपर बोला था, कुछ भी रख दो, 3 4 की रख दे। दूसरी एरे बना ले मिक्स एरे ओएफ इक्वल्स टू न्यू मिक्स एरे, इसको साइज क्या दे दें? 7। इसके बाद बनाएंगे थर्ड एरे। ये थर्ड एरे हमारे, देखो वैसे सॉरी थर्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वैसे तो यहाँ बना चुके थे, पर इसको मत सोचना, ये सब मत सोचना यहाँ ऑब्जेक्ट बन चुका है या कुछ। यहाँ बना था, यहाँ रिटर्न हो गया उसका काम, यहाँ पे रिटर्न हो गया, उसका काम खत्म हो गया, तो मैं यहाँ अपने वैसे ही बनाने, ठीक है। तो मिक्स एरे ओबी रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू मिक्स एरे। इसका साइज क्या रखना है? 6। इसके बाद कॉल करना है, पहले ओएम के थ्रू कॉल करें, ओएम डॉट इनपुट, एक बार ओएफ डॉट इनपुट, दोनों इनपुट हो गए। तो ओएम वाली एरे में भी होगा, ओएफ वाली एरे में इनपुट हो गई। अब रिजल्टेंट चाहिए, इसको कॉल करें, ठीक है। किसके थ्रू कॉल करें? किसी के भी थ्रू कर सकते हो तीनों में से, क्योंकि करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट की कोई बात नहीं कही गई है, और ना ही इसमें तुमने कुछ करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट को यूज करा है। तीनों में से किसी ऑब्जेक्ट को यूज कर लो, ठीक। ओबी को ही यूज कर लें, तो कॉल कर लेते हैं ओबी डॉट मिक्स, और भेजे क्या मांग रहा है? कुछ पी मांग रहा है, पी मांग रहा है, क्यू मांग रहा है। ओएम भेज दिया, ओएम भेजे, लेकिन काम नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि इस ओबी में आंसर नहीं आएगा तुम्हारे, वो रिटर्न कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? कैच करना पड़ेगा। किसमें कैच करें? बनाया ही ओबी इसलिए था, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आंसर आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि करंट कॉलिंग है, और करंट कॉलिंग का कोई काम नहीं किया गया कोई साथ। समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करें? एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ डिस्प्ले करने को कहा है, तो मैसेज देना, पहली एरे उसको प्रिंट करा दें, ओएम डॉट डिस्प्ले, ठीक। फिर एक और मैसेज देना, सेकंड एरे, इसको करा दे कैसे? ओएफ डॉट डिस्प्ले। फिर रिजल्टेंट एरे का मैसेज देके ओबी डॉट डिस्प्ले, कंप्लीट हो गया। पब्लिक का बन क्लास का पहला मैसेज रहेगा फर्स्ट एरे, है ना। पहला मैसेज क्या रहेगा? ओएम से डिस्प्ले करा दिया, दूसरा मैसेज सेकंड एरे इससे करा दिया, तीसरा रिजल्टेंट एरे या मर्ज एरे ओबी डॉट डिस्प्ले। लिखा है द क्लास मैट्रिक्स कंटेन्स अ 2-dimensional integer array of order m cross n, 2D array m cross n की maximum value possible for both m and n is 25. Design a class matrix to find the difference of the two matrices, दो matrices का difference निकालना है, ठीक। लिखा है details of the member of the classes are given below, कुछ details दी हुई है, क्लास नेम दिया मैट्रिक्स, एरे दी हुई है, m दिया है, n दिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया है, void fill array दिया है to enter the elements of the array। सिंपल है ये सब।
एरे इनपुट ले लेना, 2D एरे 2 लूप लगा के इनपुट होगी ना। नेक्स्ट आ जाओ, देखो मैट्रिक्स सबमैट, यही सीखना है मैट्रिक्स। अब इसमें आगे क्या लगा हुआ है, क्लास का नाम लगा हुआ है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है ना। मैट्रिक्स सबमैट, और पैरामीटर्स में इसके मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स ए, सही है। क्या कह रहा है करने को, कह रहा है सब्सट्रैक्ट द करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट। कुछ और इसने करंट ऑब्जेक्ट की बात करी हुई है, क्या कहना चाह रहा है ये, कह रहा है पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट की जो एरे है, मतलब ए की जो एरे है, और इसकी जो करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट की एरे होगी, उन दोनों को आपस में माइनस करके रिटर्न कर देना है। क्वेश्चन सेंस में आ रहा है कुछ, मतलब यहाँ पे फिर से 3 ऑब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, जो इन्होंने पैरामीटर में भेजा है, एक ए वाला होगा। एक ऑब्जेक्ट वो भी यूज कर रहे हैं जो कि दिस से डिनोट होगा, मतलब करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो भी इसमें एरे होगी, इसमें भी एक 2D एरे होगी, इसमें भी एक 2D एरे होगी, इन दोनों को आपस में माइनस करना है। फ्रॉम लिखा था तो ए वाली पहले यूज होगी, दिस वाली बाद में यूज होगी। माइनस करके एक थर्ड ऑब्जेक्ट जो हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं वो OI नाम का है, उसमें अपना क्या स्टोर कराएंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। तो क्वेश्चन का सेंस समझ में आया, इसने अलग बात कर दी। पीछे जो करते थे हम लोग नॉर्मली करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट में अपना आंसर स्टोर करते थे, इस वाले क्वेश्चन ने कह दिया नहीं, इसको भी एज अ इनपुट यूज करो और इसको भी एज अ इनपुट यूज करो और आउटपुट को तो तुम रिटर्न करो, बस इतना सा काम था। पीछे वाले क्वेश्चन में जिसका यूज नहीं कराया था, इस वाले में, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट बना ले इसके अंदर, मैट्रिक्स OY इक्वल्स टू न्यू मैट्रिक्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाने से कुछ मांग रहा है, कंस्ट्रक्टर इसका कुछ मांग रहा है ना, तो जो इनका साइज रखना वही इसका साइज भी रख देना। मांग रहा है नहीं मांग रहा है? हाँ, तो 3x3 बोल में, तो उनके भी 3x3 ही रखना है, ध्यान रखना। आगे क्या करना है, माइनस करके इसमें भरना है। 2 लूप लगेंगे नहीं लगेंगे, 2 लूप लगेंगे, हर ब्लॉक को माइनस करना है, रिजल्ट में स्टोर भी करना है। पहले ब्लॉक को इसके दूसरे ब्लॉक को लूप लगाने पड़ेंगे। फॉर I इक्वल्स टू 0, नॉर्मल जो लूप लगाते हो, m साइज है, mn है कि nm है। फॉर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। काम कैसे करना है, स्टोर जिसमें करना है वो OI वाला है हमारा, OI डॉट है ना। एरे का नाम क्या दिया हुआ है, ARR ऑफ IJ, ठीक। माइनस किससे करना है, ऊपर कौन सी रखनी है आगे, A वाली, A डॉट ARR ऑफ IJ। फ्रॉम का ध्यान रखना, बोला इन्होंने दिस वाला पहले था, पर फ्रॉम लिख दिया तो फ्रॉम वाला आगे आ जाता है माइनस में, है ना। माइनस दिस डॉट ARR ऑफ IJ, ऑब्जेक्ट वाली एरे करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट माइनस कर दी, और ये किसमें स्टोर हो गई होगी, रिटर्न कर दे। दोनों लूप बंद करें, रिटर्न OY, मेथड खुला था बंद, ठीक। इसके बाद क्या करना था, वो वाला करेंगे नहीं हम, पब्लिक स्टैटिक बना दे सीधे, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब वो एरे का साइज बोला था, तो तुम्हें जो साइज बनाना है ना, 25 से ज्यादा नहीं रखना दोनों, ठीक है, तो 25 ज्यादा नहीं रखा हमने। नेक्स्ट दिया है वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले द मैट्रिक्स एलिमेंट, नॉर्मली प्रिंट करा देना। पब्लिक स्टैटिक इसका देख लो बस, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 3 बनेंगे, है ना। मैट्रिक्स F इक्वल्स टू न्यू मैट्रिक्स, साइज क्या दें, 3,3। उसके बाद मैट्रिक्स OM इक्वल्स टू न्यू मैट्रिक्स 3,3, और एक अपना आंसर के लिए मैट्रिक्स OB इक्वल्स टू न्यू मैट्रिक्स 3,3। पहली 2 हमें इनपुट लेनी है, तो F वाली इनपुट ले ले। F डॉट फंक्शन का नाम क्या था इनपुट का, फिल एरे, सही है। फिर OM डॉट फिल एरे। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लेना क्या कैसे कॉल करना है, कॉल कैसे करा जाए। देखो तुम्हारी ये पहली एरे है ना, और ये दूसरी एरे, रिजल्ट तुम्हें पता है किसमें स्टोर करना है, तो OB के थ्रू कॉल नहीं कर सकते तुम इसको। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट से भी सब्सट्रैक्शन हुआ है ना। इसको कॉल उस एरे से करो या उस ऑब्जेक्ट से करो जिससे माइनस करना है। फिर से इसको तुम OB के थ्रू नहीं कॉल कर सकते इस मेथड को,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट से माइनस कराया गया है ना, एक को करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट से माइनस करा गया है। तुम इसको इन दोनों में से दूसरे वाले से कॉल कर सकते हो। क्यों? देखना अभी हम इसको पहले कॉल कर रहे हैं किसके, om डॉट सबमैट। किससे कॉल करा? और भेज सकते हैं इसमें, क्या भेज सकते हैं, f भेजना पड़ेगा। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, f वाला ये रेफरेंस है ना, f वाला ये रेफरेंस है जो a के पास है गया, और हमारा ये om वाला कौन सा रेफरेंस है, दिस वाला रेफरेंस है। ये f और om आपस में क्या होंगे, माइनस हो। अगर इसको आप किसी और से कॉल कर लेते या OB से कॉल कर लेते तो क्या माइनस होता फिर? OB तो रिजल्ट स्टोर करने के लिए है। कुछ समझ में आ रहा है? ये चीज सीखने के लिए। अब इसका ये आंसर वापस भेजेगा, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, वो स्टोर कर लो किसमें, OB इक्वल्स टू om डॉट सबमैट f। कंफ्यूजन है? आ गया। इसके बाद क्या करें, प्रिंट करा दो, रिजल्ट ही खाली प्रिंट करा दो तो फिर ठीक है, OB डॉट डिस्प्ले रिजल्टेंट एरे प्रिंट है। पहली दूसरी नहीं कराई हमने, पब्लिक कवर क्लास कवर। इस बात को एक बार फिर से, तुम्हें जब ये तुमने करा, तुम्हें ये तो पता है इसको इससे माइनस कराना है। ये फर्स्ट एरे है, ये सेकंड एरे है, ये रिजल्टेंट एरे है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहली एरे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरी, इसके अंदर रिजल्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है? इस मेथड पे आओ। इस मेथड ने किस हिसाब से काम करा है? इस मेथड ने इसको करंट कॉलिंग से माइनस कराया है ना, इस ऑब्जेक्ट को करंट कॉलिंग से माइनस कराया है। तो अब तुम्हें इसको ऐसे ही कॉल करना है कि पहली एरे इसके पैरामीटर में जाए, पहला ऑब्जेक्ट भेजा क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट में पहली एरे, और करंट कॉलिंग में दूसरी एरे जाए, दूसरी एरे इसमें करंट कॉलिंग में, ठीक। और रिजल्ट ये वापस भेजेगा, आगे वो भी लगा दिया, वापस भेजेगा। अब आया कुछ? A class mixer has been defined to merge two sorted array। फिर से मर्ज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में मर्ज करना है। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लासेस आर गिवन बिलो। दिया क्लास मिक्सर, वेरिएबल्स दिए, कंस्ट्रक्टर दिया है, void except to accept the element of the array in ascending order without any duplicates। ascending order में लेना है और बिना किसी डुप्लीकेट के इनपुट लेना है। ये इनपुट पहले देख लें कैसे लिया जाएगा, ठीक है। मतलब इनपुट लेना ही ऐसे कि असेंडिंग ऑर्डर में एरे आए। void except 2014 का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो कैसे इनपुट ली जाएगी, पहले एक ले लेना, बिना लूप के पहला एलिमेंट इनपुट ले लेना, ठीक है। स्कैनर लगाया, मैसेज दिया, एंटर एरे नंबर्स, सही है ना। कहाँ स्टोर करें, एरे का नाम क्या है, ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। पहला इनपुट आया, बिना लूप के लिए आपने, जीरो एड्रेस मतलब पहला डिफरेंट इनपुट आ गई। अगर हमारी एरे है तो यहाँ पे इनपुट आ गया, फर्स्ट ब्लॉक पे लिया। अगले ब्लॉक का आप लूप में लेना स्टार्ट करेंगे। एक हमने int i वेरिएबल लूप चलाना है ना, उसको 1 दे रहे हैं, 0 नहीं दिया। क्यों नहीं 0 दिया, क्योंकि पहला हो गया। और लूप जो लगाएंगे while का लगाएंगे, क्यों लगाएंगे आखिर में बता देंगे तुम्हें। while लगाया, और नॉर्मली लूप कब तक चलाओगे, while i is less than capacity। कैपेसिटी किसमें दी है, वेरिएबल में, n में दी हुई है। यहाँ तो कोई दिक्कत, मैसेज दो, इनपुट लो, नॉर्मली काम करते हो तुम। ये मैसेज दिया SOP या SOP में कुछ भी लगा देना, एंटर, फिर से यही बोल दें नंबर ऑफ एरे, सेम मैसेज दे दो, ठीक है। और इसको स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, ARR ऑफ i इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। दूसरे ब्लॉक पे भी इनपुट आ गया होगा, दूसरे ब्लॉक पे इन्होंने कहा है असेंडिंग में लेना है, बिना किसी डुप्लीकेट के लेना है। तो अब यहाँ पे हमें एक काम चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, असेंडिंग मतलब ये छोटा ये बड़ा, असेंडिंग मतलब ये छोटा ये, इफ ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन किससे, ARR ऑफ 0 ना रखना, i माइनस 1 लिखना। 0 लिखने से सिर्फ एक ही का चेकिंग होगी, पर हमें आगे तक पूरा एंड चेक कराना है, ठीक है। तो हमने क्या रखा, ARR ऑफ i मतलब ये ब्लॉक अगर बड़ा है किससे, i माइनस 1 इस ब्लॉक से, और अगर बड़ा होगा तो हमारा काम सही हुआ या गलत हुआ है,
सही हुआ है। तो एक काम देखो, इनिशियलाइज तो हमने कर दिया आई को, कंडीशन यहाँ डाल दी, आई को अपडेट कर देना ताकि अगले ब्लॉक का इनपुट आ जाए। ठीक, इफ खुला था यहाँ पर, अभी आखिर में पूरा समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दो जरा। इसके बाद जाए काहे में, अगर ये गलती निकल गई, मतलब ये बात ट्रू नहीं निकली, तो इसका मतलब गलत करा है कि सही करा है? गलत करा है। अगर ये बात ट्रू नहीं निकली तो इसका मतलब इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर या तो डाल दिया है या बराबर ही एलिमेंट डाल दिया है, डुप्लीकेट डाल दिया है। तो एल्स में जाके क्या करेंगे, एसओपी एलएन, मैं एरर दे दो, एरर रॉन्ग एंट्री, कुछ भी लिख दो, ट्राई अगेन भी लिख देना। ठीक है, ट्राई अगेन, सही है। एल्स खोला था एल्स बंद, लूप खुला था यहाँ लूप बंद हो गया, मेथड का खुला था मेथड भी बंद कर दो, कंप्लीट हो गया। अब देखो पहला तो इनपुट आएगा, अगला लूप के अंदर आएगा। अगर अगला इनपुट पहले वाले से बड़ा निकला, बहुत अच्छी बात है, आई प्लस प्लस होगा, ऊपर चला जाएगा, वापस लूप नाचेगा, थर्ड इनपुट लेगा। थर्ड इनपुट सेकंड वाले से बड़ा निकला, बहुत अच्छी बात है, इफ ट्रू है फिर नाच जाएगा। जब तक बड़ा निकलता जाएगा बगल वाला, तो ये ट्रू होता जाएगा और लूप चलता जाएगा। एक बार भी गलती से बगल वाला इनपुट छोटा डाल दिया, बराबर डाल दिया, इफ ट्रू नहीं होगा एल्स में जाएगा, एरर देके ऊपर आएगा, आई अपडेट ही नहीं होगा, उसी ब्लॉक पे रहेगा, अगला इनपुट भी उसी ब्लॉक पे आएगा। जब एल्स में जाएगा ना तो आई अपडेट नहीं हो रहा, अगले ब्लॉक पे शिफ्ट भी नहीं हो रहा, कह रहा फिर से इनपुट दो, गलत दिया तुमने, पहला ब्लॉक ले लिया है ताकि आगे चेक हो सके। वाइल लूप इसलिए चाहिए ताकि हमें अपडेट तभी करना है जब ये ट्रू हो। फॉर चलाते तो फॉर में अपडेट यहीं लगा होता है, बार बार अपडेट होता है, अगला इनपुट आता जाता। बस वाइल से इतना सा फायदा हुआ, तुम ऊपर का देखो तो सब नॉर्मल है ना, इसके ऊपर का ये देखो एक इनपुट नॉर्मल है, इतना भी नॉर्मल है। यहां से ये फायदा हो गया तुमको कि तुमने अगर देखा बगल वाला बड़ा जा रहा है, तभी आई को अपडेट करा ताकि अगले ब्लॉक में शिफ्ट हो, वरना हमने अगले ब्लॉक पे शिफ्ट ही नहीं करा, उसी ब्लॉक पे दोबारा इनपुट मांगा और लूप तो नाच ही रहा है। के बाद मिक्स एरे मिक्स करके दिया, ये वाला मेथड देख लो, खत्म हो जाएगा। मिक्स एरे देखो, फंक्शन के आगे वर्ड लगाए, रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और पैरामीटर्स में इन्होंने भेजा हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा है, टू मर्ज द करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट एलिमेंट विद द पैरामीटराइज्ड एरे एलिमेंट एंड रिटर्न द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब इस एरे को, इस ऑब्जेक्ट की एरे को और करंट कॉलिंग एरे की ऑब्जेक्ट को मर्ज करके रिटर्न कर देना है। तो ऑब्जेक्ट बनाए मिक्सर OF इक्वल्स टू न्यू मिक्सर। अच्छा, साइज इसका क्या देना है, देखो दोनों को प्लस करके दे दो, मतलब दिस वाले का साइज और ए वाले का साइज दोनों को आपस में प्लस करके इसको दे दो। ठीक है, कैसे दिया जाएगा, साइज किस वेरिएबल से स्टोर करा इन्होंने स्टोर करा हुआ है n से, दिस डॉट n प्लस ए डॉट n, इसलिए दिस डॉट n से क्या होगा, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एरे का साइज आ जाएगा, और ए डॉट n से क्या होगा, ऑब्जेक्ट वाली एरे का साइज आ जाएगा, दोनों प्लस होके रिजल्टेंट बन जाएगी। इसके बाद क्या करना है, मर्ज करना है, लूप चलाएं फॉर int i इक्वल्स टू 0, और नॉर्मली लूप हम किस तक का चलाएंगे, इस तक का चलाएंगे, i इज लेस देन of डॉट n i प्लस। कंडीशन क्या डाले, इफ i इज लेस देन दिस डॉट n, दिस डॉट n पहली एरे, जब तक इसके साइज से छोटा रहे तब तक मर्ज करते थे, है ना। अब क्या करें, भरा जाए, किसको भरा जाए, of डॉट arr ऑफ i इक्वल्स टू किससे भरना है, दिस डॉट arr ऑफ i। यहाँ पे ये साइज यूज करने के लिए था, यहाँ पे ये एरे में भरने लगेगा। एल्स में जाए तो किससे भरे, of डॉट arr ऑफ i भरना किससे, a डॉट arr ऑफ i k प्लस प्लस, क्योंकि इसको वापस रीसेट करना पड़ेगा, एरे 0 से शुरू होगी, सही है ना। एल्स खुला था यहाँ, बंद हो गया, लूप खुला था यहाँ, पूरा लूप नाचेगा, OF वाली एरे भर गई होगी, रिटर्न कर दो। ये जो खोला था यहाँ बंद, पब्लिक स्टैटिक देख ले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसके बाद बनाते हैं ऑब्जेक्ट मिक्सर m इक्वल्स टू न्यू मिक्सर। पहली एरे किस साइज की रखते हैं, 7, दूसरी एरे बनाते हैं n इक्वल्स टू न्यू मिक्सर, इसको 3 साइज का, रिजल्टेंट एरे बना दें ob इक्वल्स टू न्यू मिक्सर 10 साइज का रखें। हाँ, यहाँ पे 10 यूज कर दिया हमने डायरेक्ट,
ठीक है, अब इनपुट कौन सी लेना है, एम वाली, एम डॉट इनपुट का क्या फंक्शन है, फिर कौन सी लेना है, एन डॉट एक्सेल, अब लास्ट कॉलिंग रह गई है, इसको कॉल करना है ना, और इसमें कुछ भेजना है कॉलिंग के समय, जब जिससे कॉल करोगे उसमें भी एरे होनी चाहिए, और जो पैरामीटर में जाएगी उसमें भी एरे होनी चाहिए, तो किससे कॉल कर ले, एम डॉट, ओबी में तो रिजल्टेंट करेंगे, हाँ ओबी इक्वल टू लिखेंगे एम डॉट मिक्स, कॉल किससे करा, एम डॉट मिक्स से, मतलब पहली एरे दिस के पास चली गई, ठीक है, और जो पैरामीटर में जो कौन सी भेजोगे, एन, और जब ये वापस भेजेगा किसमें स्टोर करेंगे, तो एम वाली दिस के पास चली गई, एन वाली ए के पास चली गई, रिजल्टेंट उसने वापस करी किसमें कैच हो गई, ओबी में कैच हो गई, इसके बाद क्या करो, प्रिंट कर दो, ओबी डॉट डिस्प्ले बनाया है, रिजल्टेंट एरे प्रिंट हो गई, पब्लिक का बन, क्लास का बन, जो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके बारे में आ जाती है, क्या मतलब ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है, एम की वैल्यू, ये एम की वैल्यू दिस वाले पास चली गई, ये दिस वाला यूज कर रहा होगा किसकी, और एन की वैल्यू इसके पास चली जाएगी, ओएफ ओएफ कैच कर रहा होगा, आखिर में ओएफ रिटर्न हो गया, तो ओबी पास आ गया होगा एट द एंड पूरा काम, इस वाले ओबी पास मर्ज है।